बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 32। इसमें एसोसिएशंस के बारे में बताया, एसोसिएशंस कल्चर्स और सोसाइटीज़ में एसोसिएशंस किस तरह से होती हैं। अच्छा, एक बात है कि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ देखते हैं ना, ये उसमें वो घुस जाते हैं कि भाई ये इस फलां एस्पेक्ट की रोशनी में हम लोग देखें कि ये डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं, सिमिलर क्यों होते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी को देखा तो वो साइकोलॉजी की तरफ चले गए। हम लोग ने साइकोलॉजिकल उनके पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे। वो ये देखना चाह रहे थे कि साइकोलॉजी के बेस पे, साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट के बेस पे हमारे जो कल्चर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्यों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उन्होंने फिर दूसरी आइडियोलॉजीज देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से कैसे डिफरेंट होते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते ही रहते हैं। फिर उन लोगों के ज़हन में ये बात आ गई कि हम लोग एसोसिएशंस की तरफ घुसते हैं, ज़रा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स में एसोसिएशन कैसे डिफरेंट होती हैं। सो एसोसिएशंस क्या होती हैं? एक तो होता है किन रिलेशनशिप होता है। किन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो ब्लड बाय ब्लड या जो टाइज़ होते हैं ना आपकी, जो किसी के साथ रिश्तेदारी होती है, वो आप लोगों के किन होते हैं, ठीक है। तो एक एक वो रिलेशन होता है कि अगर आप किसी सेम कंट्री में या सेम एरिया में रह रहे हैं तो आप लोगों की वो जो रिलेशंस आपस में बन जाते हैं, वो जो है टेरिटोरियल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन एसोसिएशंस जो होती हैं ना, वो नॉन किन भी नहीं होती, नॉन टेरिटोरियल भी नहीं होती, और ये हर सोसाइटीज़ और कल्चर्स में पाई जाती हैं। यानी कि लोगों की वैसे ही, अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो फ्रेंडशिप्स कर लेते हैं, ठीक है। वो एक तरह की वो एसोसिएशन बन जाती है ना वो। तो एसोसिएशन में क्या होती है कि सम काइंड ऑफ वो कुछ फॉर्मल होते हैं, उसमें एक तरह से जो है ना, फॉर्मल किस तरह से होते हैं कि जैसे किन में या किसी फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी होती है ना, कि बहुत ज़्यादा वो बेतकल्लुफ़ होते हैं। एसोसिएशंस में ऐसा नहीं होता, उनमें थोड़ा तकल्लुफ़ होता है। और दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उनमें, यानी कि जो वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, वैसे तो हमारे जो बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते होते हैं या जो दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन जो एसोसिएशंस होती हैं उसमें ज़रा ये जो है ना वो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे के बारे में ना वो ज़्यादा अवेयरनेस की जाती है कि ज़रा तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रह के ज़रा बात करो। तो ये एसोसिएशंस में ऐसा होता है। और उनके जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के आपस में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और वो किसी न किसी पर्पस के तहत, किसी न किसी गोल को अटेन करने के लिए वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने ये इंटरेस्ट लिया कि हम लोग ये देखें कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशंस को बनाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कल्चर्स में, किसी भी पर्टिकुलर कल्चर में कोई भी मुख्तलिफ किस्म की जो एसोसिएशंस होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो देखना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो ये है कि वेरिएशन इन एसोसिएशंस। वेरिएशंस कैसे हो सकती हैं? कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो मर्ज़ी से बन जाती हैं, ठीक है, जो आप मर्ज़ी से बनाते हैं, ठीक है। आप लोग का सर्टेन गोल होता है कि हम इस तरह से इन लोगों को बाइंड करेंगे, हम लोग कितने लोगों को बाइंड करते हैं, वो आके जो है फिर आप उस हिसाब से जो है वो आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक एसोसिएशंस बना लेते हैं। तो वो हमारी जो है ना वो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। कुछ जो है वो नॉन वॉलंटरी होती हैं, जिनमें आप लोगों को कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन बस वैसे ही वो बस किसी ने किसी से आपने बातचीत की तो वो बस वहाँ से सिलसिला चलते-चलते कोई एसोसिएशन बन जाती है, ठीक है। एक तो इस बेस पे, और दूसरी वो है ना एस्क्राइब्ड और अचीव्ड की बेस पे भी जो है वो एसोसिएशंस वेरी करते हैं। अच्छा, अब अचीव्ड और एस्क्राइब्ड क्या होती हैं? देखें, अचीव्ड क्वालिटीज़ या कोई अचीव स्किल्स जो है ना, वो होते हैं जो आप किसी एफर्ट करके जिसको आप लोग हासिल करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर बने तो आपने वो अचीव किया है, वो वाला अपना गोल आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, आपने इतने ज़्यादा साल लगाए हैं, तब जाके आप प्रोफेसर बने, आपने एजुकेशन हासिल की है, वो सारे तो वो आप लोगों ने जो है ना अचीव किया, हासिल किया है कोई स्टेटस, ठीक है। और ये जो अचीव्ड क्वालिटीज़ जो होती हैं, ये पर्सनल एफर्ट से आप जो है वो लर्न करते हैं, ये बायोलॉजिकली आपके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। दूसरी होती है एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़। एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़ वो होती हैं कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके साथ वो जुड़ जाती हैं। जैसे आप लोगों की कास्ट होती है, जैसे आप लोगों की जेंडर होती है, जैसे आप लोगों की एथनिक बैकग्राउंड होता है, आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड होता है कि आप मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं या कोई हायर अपर क्लास में पैदा हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन अच्छा ये होता है कि जो एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़ होती है ना, उसको अटेन करने के लिए किसी भी बंदे को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और आप उन एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़ को ना चेंज भी नहीं कर सकते, आप उनको उस स्टेटस को आप चेंज भी नहीं कर सकते। देखें, जो कास्ट जैसे फॉर एग्जांपल है, आप पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। खैर आजकल के ज़माने में तो ये चेंज भी हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ, जब शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो अपनी कास्ट जो है वो ना वो चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से वो हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो है वो इसको, जैसे एक जेंडर होती है, ठीक है, जेंडर की एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि वो एक एस्क्राइब्ड क्वालिटी है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो एस्क्राइब्ड स्टेट, इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये लोगों के कंट्रोल से बाहर होती हैं।
यूनिवर्सली एस्क्राइब्ड क्वालिटीज आर फाउंड इन द सोसाइटी। जेंडर यहाँ पे जो है वो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। यूजली एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़ जो होती हैं वो यूनिक होती हैं और डिफरेंट कल्चर्स में जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। जैसे एथनिसिटी होती है, ठीक है, किसी भी नस्ली इम्तियाज़ को जो है डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। सोशल क्लास डिफरेंसेस होते हैं, तो ये डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो मुख्तलिफ हिसाब से जिसको जो वो है वो किया जाता है। आगे हमारे पास नॉन वॉलंटरी एसोसिएशंस। अच्छा, नॉन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज़ जो होती हैं जिनमें बिल्कुल इक्वालिटी होती है, जहाँ पे जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाती, उसमें क्या होता है कि ये एसोसिएशंस टेंड टू बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सली एस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर एंड एज। वहाँ पे जेंडर और एज के हिसाब से जो है ना वो एसोसिएशंस बनती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई वैसे तो जो होता है ना कि उनमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन तो रखी नहीं जाती, तो उनमें एसोसिएशंस कैसे बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल एज के हिसाब से अगर हम लोग एसोसिएशन देखते हैं तो वो एसोसिएशन कैसे बनाएंगे कि सर्टन वो एक फाइंड आउट करेंगे कि इतने साल के जो हैं वो बच्चे होंगे तो उन लोगों की आपस में एसोसिएशन बनेगी। यंग की वो एसोसिएशन बनाएंगे तो वो कहेंगे टीन एजेस जितने भी हैं वो इस एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे। तो ये जो है ना वो एज सेट्स की बेसिस पे भी जो है वो एसोसिएशंस, और ये नॉन वॉलेंट्री होती हैं एसोसिएशंस, ठीक है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे होता है ना कि हमारे अब पाकिस्तान में 5% या फॉर एग्जाम्पल आप कर लें, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं ना वो 43% होते हैं, ठीक है। तो जो 43% जो बच्चे हैं तो वो एक उनका एज सेट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे पाकिस्तान में हमारे पॉपुलेशन में जो है वो 4% होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एज सेट है बूढ़ों का वो 4% है, इस तरह से। उसके बारे में एज सेट्स को जो है वो आगे इलेबोरेट भी किया गया है। एज ग्रेड क्या होता है? एज ग्रेड होता है कि जो आप कितने साल के हैं। अगर आप 15 साल के तो वो आपका एज ग्रेड है कि मेरा 15 है जी एज ग्रेड, ठीक है। इस तरह से अगर 22 के हैं तो वो इस तरह से। तो एज ग्रेड ही होता है जिसकी बेसिस पे हम लोग लोगों को जो है ना वो कल्चरली डिफरेंट कैटेगरीज, एज की कैटेगरीज में जो है वो रखते हैं, ठीक है। और एज सेट क्या होता है? कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी सिमिलर एज होती है और उन लोगों की सेक्स भी सिमिलर होती है और वो अपनी लाइफ स्टेजेस से बिल्कुल सेम पैटर्न के थ्रू गुजरे हुए होते हैं, तो इस तरह से वो जो है ना उन लोगों का जो ग्रुप होगा वो एक एज सेट होगा, ठीक है। एज सेट जो है एंट्री इनटू एन एज सेट इज यूजुअली थ्रू एन इनिशिएशन सेरेमनी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो एज सेट्स की बिना पे वो एसोसिएशंस बनाती हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो फंक्शंस करने के लिए। आगे उसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती भी हूँ। तो वो सोसाइटीज़ क्या करती हैं, जब वो किसी सर्टन, उन लोगों ने जब मिनिमल एज सेट रखा होता है ना कि हमारी एसोसिएशन में कम से कम एज सेट जो है वो इतनी है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि 2 to 3 ईयर, 2 to 5 ईयर्स है, ठीक है। तो वो जब उस एज सेट का कोई बच्चा उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूट होगा ना तो वो वहाँ पे पहले एक सेरेमनी देते हैं, इनिशिएशन सेरेमनी, ठीक है। और उसके बाद वो जैसे जैसे उसकी सक्सेशन के रिचुअल्स जो हैं वो जब जैसे जैसे वो जैसे प्रमोशन होती है ना, इस तरह से जब वो करता जाएगा तो इस वजह से इस तरह से उसको न्यू स्टेजेस पे जो है ना उसको ट्रांजिशंस जो है वो दी जाती हैं। जो नॉन कमर्शियल सोसाइटीज़ होती हैं ना, आजकल तो हमारी ये कमर्शियल सोसाइटीज़ है ना, जब पहले की जो सोसाइटी जो बिल्कुल सादा लोग होते थे ना, उस वक़्त क्या होता था कि जो एज सेट्स जो होते थे वहाँ पे इतने ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग होते थे, इतने ज़्यादा उनके सप्लीमेंटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते थे कि वो खूनी रिश्तों से भी बढ़ के एक-दूसरे को वो समझते थे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, नदी ऑफ कीनिया एक है, कीनिया में ये एक इलाका है, वहाँ पे इस तरह की एग्ज़ाम्पल जो है वो मिलती थी। वहाँ पे वो क्या होता था कि पहले वक़्तों में तो ना वो बिल्कुल जो नौजवान जो लड़के होते थे ना उनको वो एक स्पीयर्स और शील्ड्स, स्पीयर्स होते हैं, ये नहीं होते जंग में वो यूज़ होते हैं जिसको वो भाला भी कहते हैं। तीर की तरह होते हैं, मतलब डंडा सा होता है, आगे वो तीर लगा हुआ था ना, तो वो स्पीयर्स और शील्ड्स जो है ना वो बंदे को, बच्चों को वो अपने नौजवानों को दे देते थे, उनसे कहते थे कि जाओ और जाके हमारी कम्युनिटी में से वेल्थ लेके आओ, ठीक है। अब वेल्थ कुछ भी हो सकता है कि वो उन लोगों को वो शिकार के लिए भेजते हैं, जो भी है। अब क्या होता है, अब वो ऐसे करते हैं कि वो उनको पेन और पेपर दे देते हैं उनके बड़े, और उनको कहते हैं कि तुम लोग जाओ कहीं और जाके कुछ करो। वो आपस में फिर इंटरेक्ट करके तो वो कोई नॉलेज वगैरह गेन करते हैं, तो ये जो भी करते हैं। आगे वो कैरी मोजोंग एक है सोसाइटी, इसकी एग्जांपल ये असल में जो है ना वो कैटल हर्डर्स हैं, यानी कि मवेशी हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले जो होते हैं। और इन लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न एजेंडा में 60,000 पीपल जो है वो इसके कैरी मोजोंग सोसाइटी के जो है वो रहते थे, और वो एज के हिसाब से और जनरेशन सेट्स के हिसाब से जो है ना वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और उनकी जो एज सेट जो है ना 5 एज सेट्स बनाए जाते थे।
पहले एज सेट में वहाँ पे 1 से जो है वो 5 साल तक का बच्चा रखा जाता था, ठीक है। दूसरे एज सेट में जो है वो 6 से 10 साल का बच्चा रखा जाता था। इस तरह से 5 एज सेट बनाते थे और वो 25 साल की उम्र तक वो उन लोगों का वो होता था, ठीक है। अब उस एज सेट में जो बिल्कुल इनिशियल जो एज होते थे ना, मतलब 1 से लेके 5 साल के बच्चे, उन लोगों की वो ट्रेनिंग वगैरह, उन लोगों को वो पालना, उन लोगों की वो सोशलाइजेशन करना, ये सब कुछ वो उस एसोसिएशन के अंदर वो करते थे, ठीक है। और जो एज सेट 25 साल की उम्र तक जो है वो उस मुख्तलिफ अपनी एसोसिएशन में डिफरेंट एज सेट से गुजार के वो 25 साल की उम्र तक आते थे। जब वो 25 साल के हो जाते थे तो फिर वो उस एसोसिएशन में से जो है ना वो रिटायर हो जाते थे, ठीक है। अब जब जो अथॉरिटी जो होती थी, जो सारी उस एसोसिएशन को जो है वो कंट्रोल करती थी, वो उन रिटायर्ड जनरेशन को सीनियर जनरेशन का नाम दे देते थे, ठीक है। और उधर से जो जैसे 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 यहाँ से आगे रिटायरमेंट होती जाती थी, इस तरह से नई जो है ना वो जनरेशन, उसको वो लोग रिक्रूट करते जाते थे, और वो क्या होती थी, उन लोगों की जूनियर जनरेशन होती थी, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते थे, मुख्तलिफ सोसाइटी उस इस तरह से जो है ना वो मतलब एक एसोसिएशन बना के, एक एज सेट्स बना के ना, तो वो अपनी सोसाइटी के जो फंक्शन, जो काम होते थे उन लोगों को वो करते थे, एक डिफरेंट तरीके से, एक स्पेसिफिक जो है ना वो मैनर में काम करते होते थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को रखने के लिए और लोगों की जो है ना वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो है वो एसोसिएशंस बनाई जाती थी। तो ये भी इसमें ये 8 सेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर अच्छे तरीके से करना है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जो है इसके अलावा ये जो होती है ना, ये वाले जो एग्जाम, ये जो नेम्स होते हैं, ये आप लोग याद किया करें, ये आप लोग एग्जांपल्स। देखिए आप लोग कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं, आप या लॉन्ग भी हैं, आप कुछ भी लिखते हैं तो आप कोई ना कोई आप लोग उसकी एग्जाम्पल दिया करें, क्योंकि एग्जाम्पल देने से आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो इंस्ट्रक्टर ज़रूर देता है, क्योंकि उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच।